लेट्स गो फॉर वन मोर. सो अगेन मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ है. ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है. अगर जरूरत पड़ी तो ए और बी के बीच में आप बैटरी लगा सकते हैं. वैसे यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो जरूरत नहीं है. तो वी हैव 10 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 5, 15, 20. देख लें जरा कोई ग्रुप आइडेंटिफाई हो रहा है जो सीरीज में है या पैरेलल में है. पॉज कर लें वीडियो को और जरा देख लें. टेक योर टाइम, मे बी 1 मिनट भी लग जाएगा, 60 सेकेंड्स भी लग जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. और देख लें कि कोई ग्रुप जो है वो सीरीज या पैरेलल में है कि नहीं. ओके, आई विल गिव वेट फॉर 5 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, आई एम श्योर काफी सारे बच्चों ने फिगर आउट किया होगा. ये ग्रुप जो यहां पर है, यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड है, दोनों साइड से कनेक्टेड है. ब्रांच निकल रही है लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है. और कहीं आप नहीं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ओनली ऑन वन साइड. सो इज इट अ सीरीज कॉम्बिनेशन? नहीं, क्योंकि यहां बीच में ब्रांच निकल रही है, बीच में ब्रांच निकल रही है. ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड. तो इज इट अ सीरीज कॉम्बिनेशन? नहीं, क्योंकि यहां पर ब्रांच निकल रही है, बीच में ब्रांच निकल रही है. इज दैट फाइन? ओके, सो ये ग्रुप जो हमारे पास है, ये दो कैपेसिटर्स का ग्रुप जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो इनको हम रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है. तो 5 + 5 इज 10 माइक्रोफेरेड्स. ओके, 5 + 5 इज 10 माइक्रो. तो इन दो को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. एक ही बात है, इक्विवेलेंट है. तो आप इन 5 और 5 को पैरेलल में रखें या इन दो के बदले में 10 माइक्रोफेरेड रखें, ये तो एक ही बात है, दोनों काम सेम कर लेंगे. और ये ग्रुप जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है. तो इस ग्रुप के बदले में जब हम 10 माइक्रोफेरेड लगा देंगे तो उसको हम इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे. ओके, तो वो जरा देख लें. यहां पर सारा सर्किट वैसे ही है. ये 10 माइक्रोफेरेड, ये 15 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड. 10, 15, 20. यहां से भी 10 और 20 बिल्कुल वैसे ही है जैसे थे. सिर्फ ये ग्रुप को हमने रिप्लेस करना है बाय 10 माइक्रोफेरेड और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है. सी, ये वाला पॉइंट 10 माइक्रोफेरेड के साथ कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट यहां से कनेक्टेड है. तो वो गैप मैंने यहां पर रखी है. तो एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है. इनके बीच में हम अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर को लगा देंगे जो 10 माइक्रोफेरेड बन रहा है. ओके, जो 10 माइक्रोफेरेड बन रहा है. नाउ अब फिर से देख लें. डू यू सी एनी कॉम्बिनेशन? फिर से जरा पॉज कर लें वीडियो को और देखें कि कोई कॉम्बिनेशन है कि नहीं, कहीं पर कोई ग्रुप. व्हाट अबाउट दीज टू? डायरेक्टली कनेक्टेड, ओनली ऑन वन साइड, विदाउट ए ब्रांच. तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन. और सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 और 10 दोनों सेम है, दोनों सेम है. तो इक्विवेलेंट बन जाएगा 10/2. n इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. तो c डिवाइडेड बाय n होता है ना. तो यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 2 2 है. 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 माइक्रोफेरेड. ओके, 10/2 इज 5. और किन दो पॉइंट्स के बीच में यह ग्रुप लगा हुआ है? ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट. इन दो पॉइंट्स के बीच में हम इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. लेकिन नोट कर लें साथ ही, थोड़ी सी अब प्रैक्टिस नोट कर लें, इन ही दो पॉइंट्स के बीच में ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है. ओके, इन ही दो पॉइंट्स के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है. तो दैट वुड मीन इनकी कॉम्बिनेशन और ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है.
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सी यहां से अगर साइड में आप देखेंगे ये दो पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में यहां पर 15 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, ये 15 माइक्रोफैरड, और इन दो को अगर आप रिप्लेस कर लेंगे बाय 5 माइक्रोफैरड, उन 5 माइक्रोफैरड को भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वो 5 माइक्रोफैरड। तो नोट कर लें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रही है। ब्रांचेस निकल जाएंगी, यहां से भी ब्रांच है, यहां से भी ब्रांच है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ी ब्रांच से कुछ फर्क पड़ता है। तो इनकी कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनकी कॉम्बिनेशन जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगी हुई है, ये ग्रुप जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये लगा हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। तो 5 और 15 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 5 और 15 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये 5 और 15 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 5 और 15 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है, तो 15 + 5 इज 20 माइक्रोफैरड्स। ओके, 20 माइक्रोफैरड्स। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये सारा ग्रुप अब है? वही जो था ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, या फिर अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अल्टीमेट ये दो कनेक्टेड हैं, ये दो कनेक्टेड हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये पॉइंट कहें या ये पॉइंट कहें। सो ये जो एंड वाले दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में अब हम इन तीन कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट 20 माइक्रोफैरड। ओके, बाय देयर इक्विवेलेंट 20, 15 + 5 इज 20 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे ग्रुप को यहां पर हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, और किन दो पॉइंट्स के बीच में उसको लगा देंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ये तीन कैपेसिटर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो जरा देखते हैं, 20, 10 और 20 वैसे ही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 20, 10 और 20। और ये जो हमारे दो पॉइंट्स हैं वो यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें लगाना क्या है? हमें लगाना है 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ओके, हमें लगाना है 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। अब फिर से चेक कर लें, ये 20 और ये 20 डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। सो कौन सी कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C/2 20/2, 20/2 इज 10, 20/2 इज 10। तो ये जो ग्रुप है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ग्रुप है, तो इसकी कॉम्बिनेशन जो है, कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है वो 20 / 2 इज 10 माइक्रोफैरड। ओके, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्रुप लगा हुआ है? एक तो ये पॉइंट है इस साइड से, और दूसरे साइड से ये पॉइंट। ये पॉइंट या ये पॉइंट एक ही बात है। तो इस ग्रुप को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 20 माइक्रोफैरड, नहीं 10 माइक्रोफैरड, 10 ये तो अलग से 20 है, 10 माइक्रोफैरड से रिप्लेस कर लेंगे, और उस 10 माइक्रोफैरड को कहां पर लगा देंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो यहां पर हम एक लगा देंगे, लेकिन उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी है ना, वही बात जो ऊपर की थी हमने। तो ये 10 आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये 20 लगा हुआ है, तो ये 10 और ये 20 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ओके, सो फिर से साइड में देख लेते हैं, ये 20, ये दो पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये 20 इन दो के बीच में है, और ऊपर से 10 आपको लगाना है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ये 20 माइक्रोफैरड और वो 10 माइक्रोफैरड, 20 और 10। तो सी नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रही है। हाँ, यू में से यहां से ब्रांच निकल रही है, यहां से ब्रांच निकल रही है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांच, यस एग्जैक्टली, ब्रांच डज नॉट मैटर।
सीरीज कॉम्बिनेशन में ब्रांच से फर्क पड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इन दो के हैं तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी? 20 + 10 इज सिंपली 30। एडिशन ही होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सिंपल एडिशन होता है। तो ये सारा ग्रुप जो है अब ये बन जाएगा अब 30 माइक्रोफैरड्स। ओके, 30 माइक्रोफैरड्स। और किन दो पॉइंट्स के बीच में है? ये वाला पॉइंट फिर से और ये वाला पॉइंट या पॉइंट बी के बीच में। इस पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में अब आपको ड्रॉ करना है 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। 30 और ये 10 जो है वो तो है ही इस पॉइंट और ए के बीच में लगा हुआ है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अच्छा, मैंने यहां पर इसको ऐसे रखा है, ये मैं नहीं ड्रॉ कर लूंगा। सो पॉइंट ए के साथ ये वाला कैपेसिटर, ए के साथ ये वाला कैपेसिटर जो 10 माइक्रोफैरड है पॉइंट ए के साथ, और यहां से पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और पॉइंट बी, इनके बीच में, इस पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में आपको 30 माइक्रोफैरड लगाना है। ओके, सो ये वाला पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में आपको 30 माइक्रोफैरड लगाना है। ये रहा 30 माइक्रोफैरड। सो नाउ ये दो बच गए। यू कैन सी दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। ओके, विदाउट ए ब्रांच। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब सेम नहीं है, अब सेम नहीं है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो सी इक्विवेलेंट जो होगा, सी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट 30 × 10 divided by sum, 30 + 10 is 40. Okay, is 40. So 0 and 0 cancels out. So this implies C equivalent is equal 30 या फिर और cancellation कर लेते हैं 2 से 2 × 2, 2 × 15. So 15 divided by 2 which is 7.5 microfarad. 7.5. सो सारी कॉम्बिनेशन जो है, पूरा नेटवर्क जो है, ये पूरा नेटवर्क जो है, दिस क्रेजी नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क की टोटल कैपेसिटेंस जो है वो आ रही है 7.5 माइक्रो कूलम। ओके, 7.5 माइक्रो कूलम। इज दिस फाइन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, पहले ड्रॉ मैंने किया हुआ है। अगेन दो पॉइंट्स हैं, से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इन दो के बीच में आपको देखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर है। जरा देख लें। I'll give 5 seconds to identify if any of the capacitors, if any two capacitors or more than two are in series or in parallel. There is something tricky about this one. Okay, there is something tricky about this one. What about these two capacitors? Are they connected in parallel? यहां से डायरेक्ट कनेक्शन, यहां से भी डायरेक्ट कनेक्शन. सो आर दे इन पैरेलल? ब्रांच निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, लेकिन ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो 10 + 3 = 13 कर लें. नहीं नहीं नहीं, देयर इज समथिंग ट्रिकी अबाउट दिस. सी अगर ये लाइन, ये वायर यहां पर नहीं होती तो आप ठीक थे. अगर ये लाइन यहां पर नहीं होती तब आप ठीक थे. यहां से कनेक्टेड है डायरेक्टली, यहां से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो दे आर इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. लेकिन ये जो वायर आप यहां पर लगा रहे हैं, यहां पर जो वायर आप लगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं सर्किट को शॉर्ट करना. शॉर्ट सर्किट किया आपने. उसका क्या मतलब है?
आप नोट कर लें, ये प्लेट और ये प्लेट आपने कनेक्ट किए हैं, सेम कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स आपने कनेक्ट किए हैं। सी, सेम कैपेसिटर का ऊपर वाला साइड वाला प्लेट और नीचे वाला प्लेट जो है उनको आपने कनेक्ट किया है डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कनेक्ट करने से क्या होगा, इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट होना है। इससे क्या होगा, यहां से जो पोटेंशियल एक्स है, सपोज एक्स है, तो यहां पर भी वही एक्स होगा, 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 यहां पर भी वही एक्स होगा। कनेक्टिंग वायर है, या स्टडी स्टेट में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, या कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल चेंज भी नहीं होगा। तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम। इसी को हम कहते हैं शॉर्ट करना। ओके, दोनों साइड्स का पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, या पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर एट जीरो, x माइनस एक्स इज जीरो, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल जीरो है तो इसको कोई चार्ज मिलेगी नहीं। रिमेंबर Q इज इक्वल टू CV। अब V अगर जीरो के बराबर है तो Q जीरो के बराबर होगा। दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो के बराबर है तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज जीरो, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज जीरो। सेम गोज फॉर दिस वन। यहां से ये दो कनेक्टेड हैं, आपने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया है, सेम कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को शॉर्ट किया है, तो इसको भी कोई चार्ज नहीं मिलेगी, इसको भी कोई चार्ज नहीं मिलेगी। सो होगा क्या यहां पर, होगा क्या यहां पर, यहां इस कैपेसिटर के इस वाले प्लेट से जो चार्ज आगे आ जाएगी, लेट्स सपोज Q प्राइम, वो ना ही यहां जाएगी ना ही यहां जाएगी, वो सीधे ही यहां से यहां आएगी। तो इनको कोई चार्ज नहीं मिल रही है, इनको आपने शॉर्ट कर दिया है। अब इनको अगर कोई चार्ज नहीं मिल रही है तो इनका होना या ना होना एक ही बात है सर्किट में। ओके, इनका होना या ना होना एक ही बात है। तो लेट्स किक देम आउट, लेट्स किक देम आउट। इन दो को बाहर निकालते हैं क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, बाहर फेंक दे इनको, बाहर फेंक दे इनको। इनको निकालते हैं, बाकी सर्किट जो है वो वैसे ही रहेगा। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जैसे हैं वैसे ही रहेगा। इन दो को निकाल दें। ओके, इन दो को निकाल दे, इन दो को निकाल दिया, ये रहा ये दो। अब यू डोंट सी देम डायरेक्टली, ये वाली वायर। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम। ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, आप देख सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। यहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड, वन आफ्टर द अदर। इसके बाद ये, इसके बाद ये, विदाउट ए ब्रांच। यहां पर कोई ब्रांच नहीं है, यहां पर भी अब कोई ब्रांच नहीं है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। और इक्वल है 3 3 और 3, तो C/N याद है ना, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो C/N बनता है। तो यहां पर 3/3 बन जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय नंबर भी 3 के बराबर है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये ग्रुप जो है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है दैट इज 3 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 3, C डिवाइडेड बाय N, C डिवाइडेड बाय N, व्हिच इज 1 माइक्रोफेरेड, व्हिच इज 1 माइक्रोफेरेड। तो इन तीन को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। और ये ग्रुप जो है किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, यहां से ये वाला पॉइंट और दूसरे साइड से दूसरे एंड पे ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने इस ग्रुप को लगा दिया है। तो इस ग्रुप को जब आप रिप्लेस कर लेंगे बाय 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो उसको भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है। ओके, उसको भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है। अब नोट कर लें, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये भी है 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये भी उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्रुप है या इनकी रिप्लेसमेंट 1 माइक्रोफेरेड इन दो पॉइंट्स के बीच में है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये कैपेसिटर है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पिछली प्रॉब्लम में हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये सारा अब क्या होगा, इसमें ये सारा ग्रुप यानी कि 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 + 1
is 2 माइक्रोफेरेड्स, ओके, इज 2 माइक्रोफेरेड्स। और किन दो पॉइंट्स के बीच में, अब ये सारा ग्रुप है, किन दो पॉइंट्स के बीच में, एक तो यही पॉइंट जो था यहां पर, और दूसरे साइड से पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट बी, ये पॉइंट कहें या पॉइंट बी कहें, एक ही बात है, ओके। सो इस सारे ग्रुप को अब हम रिप्लेस कर लेंगे बाय ए 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ओके, बाय ए 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये जरा फिर से यहां पर देख लें अगर कोई मसला हुआ हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये वाला कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड। इस ग्रुप को हमें रिप्लेस करना है बाय 1 माइक्रोफेरेड और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में 1 माइक्रोफेरेड, इन तीन की रिप्लेसमेंट। अब नोट कर लें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहां से भी ब्रांच है, यहां से भी ब्रांच है, यहां से ब्रांच, यहां से ब्रांच, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, उससे कोई, और 1 + 1 इज जस्ट 2। तो ये सारा ग्रुप जो अब है, ये सारा ग्रुप जो अब है, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है, और किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इस सारे ग्रुप को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे। ये कैपेसिटर जैसे हैं वैसे ही रहेगा। पॉइंट ए के साथ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट 2 के दूसरे साइड में है, तो ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट बी है। तो इनके बीच में इनके बीच में आपको इस सारे ग्रुप की रिप्लेसमेंट लगानी है जो 2 माइक्रोफेरेड के बराबर है, 2 माइक्रोफेरेड के बराबर है, ओके। अब हो गया, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन दिस साइड विदाउट ए ब्रांच, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, दो इक्वल इन सीरीज, तो C डिवाइडेड बाई 2, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस जो है, ये जो सारा नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है, वो 2 माइक्रोफेरेड है, नहीं 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, ओके। और ध्यान रखें ये ट्रिकी बात है यहां पर। सो जब भी आप देखेंगे कि कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर के दो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इस सेम कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। इस कैपेसिटर के दोनों साइड वाले प्लेट्स जो है, ऊपर वाला प्लेट नीचे वाला प्लेट, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। ये शॉर्ट होना होता है, और अगर शॉर्ट कोई किसी सर्किट में कोई कैपेसिटर शॉर्ट करके है तो उस कैपेसिटर को कोई चार्ज नहीं मिलेगी, उस कैपेसिटर को आप सिंपली क्या कर लेंगे, उसे बाहर फेंकेंगे और बाकी सर्किट जैसे हैं वैसे ही डील कर लेंगे। इज दैट फाइन? ओके, सो लेट्स गो टू वन मोर। ये यहां पर फिर से यहां पर कुछ गड़बड़ है, फिर से यहां पर कोई ट्रिकी बात है, आइडेंटिफाई कर लें। अब हिंट आपको मिल गई होगी, पहले ट्रिकी बात क्या थी, शॉर्ट किया था, ओके। अब ट्रिकी बात क्या है, फिर से शॉर्ट किया गया है। से आप यहां से यहां डायरेक्ट वायर लगा रहे हैं, डायरेक्ट वायर लगा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एक्स यहां पर है, ये वाला साइड, वही पोटेंशियल एक्स यहां पर होगा, यहां पर। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एक्स यहां से भी, एक्स यहां से भी। सेम इज द केस विद एन, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एक्स यहां से भी, एक्स यहां से भी, तो कोई चार्ज नहीं मिलेगी। चार्ज जो यहां से आएगी, यहां से जो चार्ज आएगी से क्यू प्राइम, वो सारी चार्ज जो है इस वायर के थ्रू फ्लो होगी और फिर यहां चली जाएगी क्यू प्राइम, ना ही इन दो को कुछ जाएगी, ना ही इन दो को कुछ जाएगी, ओके। इट्स काइंड ऑफ कि आप ये याद रखें कि रेजिस्टेंस लेस पाथ प्रोवाइड हो रही है, तो सारी चार्ज वहीं से फ्लो होगी। तो इस ग्रुप को और इस ग्रुप को निकाल बाहर फेंके, ओके। सो यहां डायरेक्ट कनेक्शन अब यहां पर आएगा,
ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर अब डायरेक्टली इस 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। बाकी 2, 2 और 5 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये देख लें, उनको आपने रिमूव कर दिया, 2 और 2 जैसे थे वैसे ही, 5 जैसे थे वैसे ही, इस 10 और 10 को आपने अब डायरेक्टली कनेक्ट किया है। वो बीच वाले जो 4 कैपेसिटर्स थे उनको आपने निकाल दिया क्योंकि शॉर्ट कर दिया आपने। ओके, शॉर्ट कर दिया आपने। अब जरा नोट कर लें, ध्यान से देखें इसको फिर से। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो कैपेसिटेंस इज C डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 माइक्रोफैरेड, C डिवाइडेड बाई n। सो यहां पर C के बदले में 10 और डिवाइडेड बाई 2 2 है। और ये ग्रुप जो है जिसको अब हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है? एक तो इस पॉइंट और दूसरे साइड से ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्रुप लगा हुआ है। सो जब हम इन दो को रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, उसको हम इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे। यस यस यस, यू आर राइट। इन ही दो पॉइंट्स के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर और इन दो का इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर सेम दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जो इन दो का इक्विवेलेंट है और ये 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा, अब ये सारा ग्रुप 5 और 5 पैरेलल में तो सिंपल एडिशन 5 + 5 इज 10 माइक्रोफैरेड्स, 10 माइक्रोफैरेड्स। सो ये सारा ग्रुप फिर से एक साइड से तो B के साथ कनेक्टेड है और दूसरे साइड से ये वाला पॉइंट। तो इस पूरे ग्रुप को इन तीन कैपेसिटर्स को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे। इन दो पॉइंट, ये पॉइंट 2 के साथ कनेक्टेड है और ये पॉइंट सिंपली B है। ओके, तो वो अब कर लेते हैं। तो यहां पर A के बाद 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, A के बाद 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और इस 2 के बाद वो वाला पॉइंट जो हमने मार्क करके रखा ऊपर, वो वाला पॉइंट, और फिर पॉइंट B। अब इन दो के बीच में आपने कैपेसिटर लगाना है। इन दो के बीच में आपने कैपेसिटर लगाना है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 10 माइक्रोफैरेड्स के बराबर है। 10 माइक्रोफैरेड्स के बराबर है। ओके, 10 माइक्रोफैरेड्स। अब इसको देख लें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यहां पर भी कोई ब्रांच नहीं है, यहां पर भी कोई ब्रांच नहीं है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अब 3 है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इक्वल भी नहीं है। ओके, इक्वल भी नहीं है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब इक्विवेलेंट जो होगा 1/C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/10। रेसिप्रोकल सम 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो दिस इज इक्वल टू LCM 10 ले लें। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 5 इंटू 1 इज 5। आई होप मैं यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 5 इंटू 1 इज अगेन 5, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। So this implies 1/C equivalent is equal to 5 plus 5 is 10, 10 plus 1 is 11, 11/10, or C equivalent is equal to 10 divided by 11 microfarad. Don't forget to take the reciprocal at the end. अक्सर बच्चे रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं लास्ट में। सो रेसिप्रोकल लेके C equivalent जो है 10 divided by 11 माइक्रोफैरेड्स हैं, 10 divided by 11 माइक्रोफैरेड्स। Is it fine? So इस पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस जो है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 11 माइक्रोफैरेड्स। ओके, चलिए, सो लेट्स मूव ऑन, और एक कर लेते हैं। नाउ दिस वन इज अ लिटिल डिफरेंट वन।
यहां पर ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आपको इस कैपेसिटर की चार्ज बतानी है कि किसके बराबर है। ओके, इसकी चार्ज बतानी है कि किसके बराबर है, इस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की चार्ज। तो अब इसको फुल्ली रिड्यूस हम नहीं कर लेंगे। ओके, फुल्ली रिड्यूस हम नहीं कर लेंगे, लेकिन कुछ हद तक कर लेंगे। ओके, कुछ हद तक कर लेंगे, थोड़ी सी आसानी होगी। बताइए ये दो कैपेसिटर्स कौन सी कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल सम, तो 2 + 2 इज 4, 2 + 2 इज 4। किन दो पॉइंट्स के बीच में ये कॉम्बिनेशन लगी हुई है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है, जब हम इसको रिप्लेस कर लेंगे बाय 4 माइक्रोफैराड, वो इसके साथ जो है किस कॉम्बिनेशन में रहेगा? या लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। ये 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इन दो के बदले में 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, फिर जाके यहां पर ये 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, यहां पर 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और बैटरी 6 माइक्रोफैराड एंड 10 वोल्ट बैटरी। ओके, चले नाउ इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम देखते हैं। ये दो सीरीज में, ओके, सीरीज में, सो 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों की सेम कैपेसिटेंस है, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो इस ग्रुप की कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड है। ओके, इस ग्रुप की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये लगा हुआ है। तो ये ग्रुप और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रिमेंबर यहां पर 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 माइक्रोफैराड। अब 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सिंपल सम, सो 4 + 2 इज 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 4 + 2 इज 6 माइक्रोफैराड। तो यहां पर इसको आप ड्रॉ कर लेते हैं, ये बैटरी, ये कैपेसिटर, ये इन तीन का इक्विवेलेंट, इन तीन का इक्विवेलेंट क्या था? इन तीन का इक्विवेलेंट 4/2 इज 2, 2 + 4 इज 6, तो ये 6 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड हैं, और ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट के बराबर। अब ये दो यू कैन सी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दो इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, सो C डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट जो है, C इक्विवेलेंट जो है वो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 माइक्रोफैराड्स। ओके, 3 माइक्रोफैराड। तो बैटरी के थ्रू कितनी चार्ज ड्रॉ होगी? टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हो, टोटल चार्ज विल बी डिसाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल C इक्विवेलेंट इनटू V, टोटल V जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और टोटल कैपेसिटेंस जो है। सो C इक्विवेलेंट इज 3 माइक्रोफैराड इंटू V जो है वो 10 वोल्ट के बराबर। सो Q जो है दैट इज इक्वल टू 3 × 10 इज 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम। सो टोटल चार्ज जो बैटरी के थ्रू ड्रॉ हो रही है वो कितना है? 30 माइक्रोकूलम्स। ओके, 30 माइक्रोकूलम्स। अब वापस चलते हैं। सो बैटरी के थ्रू चार्ज जो है वो Q ड्रॉ हो रही है विच इज 30 माइक्रोकूलम्स। ये Q जब यहां पर आएगा तो इसको +Q मिलेगा, इसको -Q मिलेगा, तो इस कैपेसिटर की चार्ज Q। इसको -Q कैसे मिलेगा? यहां से निकलेगा Q, तब जाके इसको -Q मिलेगा। अब वो जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहां से और यहां से। ओके, यहां से और यहां से। इसको कुछ शेयर मिल जाएगा Q1 और इसको कुछ शेयर मिल जाएगा Q2। ओके, अब ये दो सीरीज में है, तो अगर इसको Q2 मिल रहा है तो इसको भी Q2 मिल रहा है। ओके, इसको भी Q2 मिल रहा है।
अब ये वाला कैपेसिटर जो है वो इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये Q2 जो है, चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी डिवाइडेड अमंग द टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज इज डिवाइडेड। ओके, चार्ज इज डिवाइडेड, और यहां पर दो सेम कैपेसिटेंसेस हैं, तो ये चार्ज जो होगी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ओके, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इस कैपेसिटर को मिल जाएगी Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये Q2, और इसको भी मिल जाएगी Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो हमें निकालना था, इसकी कैपेसिटेंस। सो Q2 हम देखते हैं कि किसके बराबर है। ओके, Q2 को देखते हैं किसके बराबर है। उसके लिए ये सर्किट आप देख लें। ओके, ये सर्किट आप देख लें। सो ऊपर वाला ये और ये वाला, यही दो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इन दो का कॉम्बिनेशन जो है वो 2 माइक्रोफेरेड था, और इनकी ये जो है 4 माइक्रोफेरेड है। चार्ज वाइज क्या है, चार्ज इसकी Q1 है, और इन दो की चार्ज Q2 है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ द इक्विवेलेंट वन, तो इसकी भी चार्ज जो है वो Q2 है। रिमेंबर, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट वन। तो इसकी Q2 है, तो इसकी भी Q2 है, इसकी भी Q2 है। ओके, और ये Q1 और Q2, रिमेंबर Q के दो पार्ट्स थे ना, सो Q1 प्लस Q2 जो है दैट इज इक्वल टू Q, जो आपको पहले ही पता है 30 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोकूलम के बराबर है। अब रेशियो यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने देखा था Q1 इज टू Q2 is equal to C1 is to C2. ओके, C1 is to C2। रिमेंबर, हमें Q2 सिर्फ चाहिए, तो मैं सीधे ही Q2 देखता हूं। दूसरा वाला Q2 डिवाइडेड बाय सम, और सम जो है वो Q के बराबर है, वो 30 है, सो डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल, यहां से भी दूसरा वाला C2। ओके, C2 ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 divided by C1 plus C2, so 2 plus 4 is 6, 2 plus 4 is 6, तो कुछ cancellation, 6 into 5 is 30, so this implies Q2 जो है that is equal 5 into 2 is 10 microcoulomb, 10 microcoulomb, Q2 10 माइक्रोकूलम है। तो हमारे कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटर चार्ज हमें निकालनी थी, वो Q2 डिवाइडेड बाई 2 है। सो Q2 हमारे पास 10 आ गया, तो Q2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5। सो चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर इज 5 माइक्रोकूलम। ये हमें निकालना था। okay? चार्ज हमें निकालना था। तो किया क्या हमने, पहले तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के टोटल चार्ज निकाल दी, फिर वापस रिवर्स डायरेक्शन में चले गए, यहां से यहां, यहां से यहां, और देखते गए कि चार्ज जो है वो कैसे डिवाइडेड होगी। ओके, सो इस केस में दिस वन गेट्स अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, दिस वन गेट्स अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ओके, चलिए एक और ऐसा ही कर लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस के। सो ये देख लें, ये नेटवर्क हमारे पास है। इस कैपेसिटर की चार्ज हमें देखनी है किसके बराबर है। ओके, इस वाले कैपेसिटर की बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो फिर से वही हम कर लेंगे जो लास्ट प्रॉब्लम में किया था। हम पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखेंगे किसके बराबर है, उसके लिए हम सारा रिड्यूस नहीं कर लेंगे क्योंकि अब हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। सो पहले सी इक्विवेलेंट देखेंगे किसके बराबर है, फिर टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी देखेंगे किसके बराबर है। उसी चार्ज को फिर डिवाइड करते करते यहां पर आएंगे कि यहां पर इसका शेयर कितना होगा। ओके, अब इसको देख लें, ये दो कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज में दो इक्वल कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, सो 2 डिवाइडेड बाय 2, C डिवाइडेड बाय n, C के बदले में 2 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय n के बदले में 2 कैपेसिटर्स हैं तो 2, सो दिस इज 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्रुप लगा हुआ है, एक तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्रुप लगा हुआ है, जिसको अब हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 1 माइक्रोफेरेड। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें 1 माइक्रोफेरेड लगाना है। उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये वाला 1 माइक्रोफेरेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी।
तो इन दो का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो इस सारे ग्रुप की कैपेसिटेंस जो होगी, जो अब 1 और ये 1 की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो बन जाएगी 2 माइक्रोफेरेड्स। सिंपल एडिशन, 1 + 1 = 2। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्रुप लगा हुआ है? ये पॉइंट जो यहां से 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, और ये पॉइंट जो यहां से 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। तो इस ग्रुप को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, और उस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे। ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच। बाकी ये 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड बैटरी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये सारा वैसे ही है। बैटरी 10 वोल्ट, बैटरी 10 वोल्ट। ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तो 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। और इस सारे ग्रुप को रिप्लेस करना है बाय 2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। वो कौन से वाले दो पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हम उस ग्रुप को रिप्लेस कर लेंगे बाय 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ओके, सो रिमेंबर हमें इसका क्यू निकालना है, इसकी चार्ज निकालनी है। अब नोट करें, ये जो दो हैं दे आर इन सीरीज, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड, ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। तो ये जो दो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, सी, तो इन दो को रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट, और इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? फिर से 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। c डिवाइडेड बाय n, दो सेम है ना, तो c डिवाइडेड बाय 2 इस केस में, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। रिमेंबर c बाय n फॉर्मूला है। तो इन दो को रिप्लेस कर लेंगे। बाकी ये 10 बैटरी जैसे वैसे, ये 3 कैपेसिटर्स जैसे हैं वैसे ही इन दो को हम रिप्लेस कर लेंगे। और रिमेंबर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। यू मे से कि अब ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगी, लेकिन आई नीड इट दिस वे, मुझे ये डायग्राम चाहिए। और 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। ओके, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। रिमेंबर ये 10 वोल्ट बैटरी है, 10 वोल्ट बैटरी। अब देख लें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इस ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। बाकी सर्किट जैसे हैं वैसे ही, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट बैटरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, 1 + 1 = 2, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। ओके, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। कौन सी कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप। ओके, तीनों की सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सी इक्विवेलेंट अब देखते हैं किसके बराबर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिमेंबर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/1 + 1/2 + 1/ इसका भी 1। So this implies 1/C equivalent is equal to LCM 2. 2 divided by 1 is 2, 2 into 1 is 2, 2 divided by 2 is 1, 1 into 1 is 1, 2 divided by 2 is 2, 2 into 1 is 2, तो ये बन जाएगा 2 + 2 is 4, 4 + 1 is 5, 5 divided by 2. Don't forget the reciprocal, okay? Don't forget the reciprocal. This implies C equivalent is equal to 2 divided by 5 microfarad. 2 divided by 5 microfarad. So equivalent capacitance जो सारे की आ गई वो 2 divided by 5 microfarad है। पोटेंशियल कितना है बैटरी का? 10 वोल्ट। तो what will be the charge drawn through the battery? Therefore Q, total charge drawn through the battery, is C equivalent into V, बैटरी का V, टोटल चार्ज के लिए, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो C equivalent is 2 divided by 5, और बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सो दिस इज 5 into 2, 2 into 2 is 4 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी इज 4 माइक्रो कूलम।
ओके 4 माइक्रोकूलम। सो अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया। बैटरी के थ्रू चार्ज Q ड्रॉ हो रही है जो किसके बराबर है 4 माइक्रोकूलम। अब यही Q इसको भी मिलेगा, यही Q इसको भी मिलेगा, यही Q इसको भी मिलेगा। रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो सेम रहती है। ओके चार्ज कॉम्बिनेशन, चार्ज जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है। अब यहां से यहां शिफ्ट कर लें। ये वाला जो कैपेसिटर है ये इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो शेयर होती है। चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज शेयर्ड अमंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां पर दोनों की कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वली शेयर होगा। अगर कैपेसिटेंस सेम है तब इक्वली शेयर, कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी तब डिफरेंटली शेयर होंगे। ओके अलग अलग शेयर होंगे। तो यहां पर चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर इज Q, तो वो यहां पर दो में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। तो इसको Q/2 मिलेगा, इसको Q/2 मिलेगा। अब इस कैपेसिटर को देख लें। मैंने कहा था ना ये डायग्राम हमें चाहिए। ओके ये डायग्राम हमें चाहिए। ओह व्हाट डिड आई डू? ओके इस कैपेसिटर को देखें, इसकी चार्ज जो है वो Q/2 है। अब ये वाला कैपेसिटर जो है वो इन दो की सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद करें कि चार्ज सेम रहती है। सो चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज सेम एज चार्ज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर इसके पास Q/2 है तो इसके पास भी Q/2 होगी, इसके पास भी Q/2 होगी। यही तो हमें निकालना था इस कैपेसिटर की चार्ज Q/2, और Q किसके बराबर है वो 4 माइक्रोकूलम्स के बराबर है। ये वाला कैपेसिटर है जिसकी चार्ज हमें निकालनी थी। तो Q/2 मतलब 4/2, तो दिस इज इक्वल टू 4/2 इज 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। टू माइक्रोकूलम इसकी चार्ज है। ओके तो वंस आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गई, उसके बाद वी जस्ट हैव ए फ्यू स्टेप्स। ओके चार्ज सिंपली देखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जिस कैपेसिटर की चार्ज हमें निकालनी थी वो आ रही है 2 माइक्रोकूलम। फाइन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ये सर्किट हमारे पास है 20 वोल्ट बैटरी एंड दिस कॉम्बिनेशन। इस कैपेसिटर की चार्ज आपको निकालनी है Q, इस कैपेसिटर की चार्ज। ओके सो फिर से प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है, फिर देखेंगे टोटल चार्ज वहां से बैटरी के थ्रू कितनी ड्रॉ हो गई है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते करते यहां पर पहुंच जाएंगे और इसकी चार्ज देखते हैं कि किसके बराबर होगी। सो अब नोट कर लें यहां पर ये जो दो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, तो इन दो की चार्ज जो हो, इन दो की कैपेसिटेंस जो होगी वो 5 + 5 इज 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैरड। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये कॉम्बिनेशन लगी हुई है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इनको रिप्लेस करते हैं बाय 10 माइक्रोफैरड और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं। okay. तो वो यहां पर किया हुआ है। बैटरी जैसे है वैसे ही ये वाला कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर्स जैसे हैं वैसे ही, ये वाला कैपेसिटर जैसे हैं वैसे ही, ये वाला कैपेसिटर जैसे हैं वैसे ही। इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इन दो का इक्विवेलेंट लगाना है, विच इज 5 + 5 इज 10 माइक्रोफैरड्स। ये 10 माइक्रोफैरड। ओके 10 माइक्रोफैरड ये लेना। ओके नाउ अब देख लें ये जो तीन है, ये तीन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई। ओके सीरीज कॉम्बिनेशन,
20 20 और 10 की सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके 20 20 और 10 की सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट, ओके इसको रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट। तो पहले देखते हैं कि इनका इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होगा, वो यहां पर देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/c इक्विवेलेंट ये इन तीन का है, ओके ये इन तीन का सिर्फ है, पूरा इक्विवेलेंट नहीं, सिर्फ इन तीन का। दैट विल बी 1/20 ये प्लस 1 फिर से 20 प्लस 1/10। रिमेंबर रेसिप्रोकल सम सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है 20 LCM, 20/20 is 1, 1 into 1 is 1, 20/20 is 1, 1 into 1 is 1, 20/10 is 2, 2 into 1 is 2. I hope you understand मैंने क्या किया। This is grade 5 mathematics. 2 plus 2 is 4, 4/20, 4 into 5. So this implies, अब रेसिप्रोकल ले लें, C equivalent is equal 1/5 का रेसिप्रोकल 5 माइक्रोफेरेड। तो इन तीन का जो इक्विवेलेंट है वो 5 माइक्रोफेरेड आ रहा है, इन तीन का इक्विवेलेंट, ओके इन तीन का इक्विवेलेंट। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये लगे हुए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो के बीच में लगे हुए हैं। तो इसको हम अब रिप्लेस कर लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। 5 माइक्रोफेरेड जैसे हैं वैसे ही, 10 माइक्रोफेरेड जैसे हैं वैसे ही, 20 वोल्ट बैटरी जैसे हैं वैसे ही। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इन तीन का इक्विवेलेंट लगाना है, जो किसके बराबर आ गया, 5 माइक्रोफेरेड के बराबर आ गया। तो 5 माइक्रोफेरेड, ओके 5 माइक्रोफेरेड। अब नोट कर लें फिर से, ये दो कौन सी कॉम्बिनेशन है, इन दो की कौन सी कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है, 5 + 5 is 10। और फिर उसकी कॉम्बिनेशन और ये सीरीज में है, आई लीव दिस फॉर यू, ये फिगर आउट कर लें। इसकी कॉम्बिनेशन 10 माइक्रोफेरेड और ये 10 माइक्रोफेरेड जो है वो सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट जो होगा, ये 10 और ये 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 माइक्रोफेरेड टोटल कैपेसिटेंस सारी सर्किट की। और बैटरी का पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो व्हाट विल बी चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया। सो Q ड्रॉन थ्रू द बैटरी इज C equivalent into V of the battery, okay, total capacitance into total potential provided, C equivalent 5 माइक्रोफेरेड और V जो है वो 20 volts. So this implies Q is equal to 5 into 2 is 10 or 0 is 100 microcoulomb, okay, 100 microcoulomb. तो बैटरी के थ्रू 100 माइक्रोकूलम ड्रॉ हो रहा है, बैटरी के थ्रू चार्ज Q ड्रॉ हो रही है जो 100 माइक्रोकूलम के बराबर है, ओके 100 माइक्रोकूलम के बराबर। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी अमंग कैपेसिटर्स। यहां से Q, तो इसको Q मिल जाएगा, यहां से Q निकलेगा, वेट अ मिनट, ये यहां से Q निकलेगा, लेकिन उस Q के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट यहां से जाएगा, दूसरा पार्ट यहां से जाएगा। लेट्स सपोज यहां से Q1 गया और यहां से Q2 गया, ओके लेट्स कॉल दिस 1 एंड दिस 1 2। यहां से Q1 यहां से Q2, तो इसको, इस कैपेसिटर को चार्ज Q1 मिल गई, इस कैपेसिटर को चार्ज Q2 मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कैपेसिटर जो है 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है वो इन तीन की सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि चार्ज सेम रहती हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की चार्ज Q2 है, तो इन तीनों की Q2 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 होगी। तो इसकी भी Q2, इसकी भी Q2, इसकी भी Q2। अब इस वाले को देख लें, ये कैपेसिटर जो है वो इन दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होती हैं। तो ये चार्ज ऑफ दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर Q2 वो इन दो में डिवाइड होगी। दोनों की सेम कैपेसिटेंस है तो इक्वली डिवाइड होगी। तो ये Q2 का हाफ इसको जाएगा, हाफ इसको जाएगा, तो Q2/2 इसको जाएगा और Q2/2 इसको जाएगा। अब इसकी चार्ज जो हमें निकालनी है वो Q2/2 है,
तो Q2 मिल गया तो इसकी चार्ज मिल गई। वो Q2 हम कहां से निकालेंगे, वो हम यहां से निकालेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कैपेसिटेंस 5 कैपेसिटेंस 5। अब वेट, ये भी तो बराबर है ना, ये भी तो बराबर है ना, तो ये Q जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। ओके, सो लेट्स रीडू इट। यहां से Q निकला तो इसको Q/2 जाएगा, इसको भी Q/2 जाएगा, विद Q इक्वल टू, वो हमने पहले देखा 100 माइक्रोकूलम है। ओके, तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबों का सेम होगा, Q/2 Q/2, ये Q/2 Q/2 और Q/2। अब इसको देख लें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दो की, तो ये चार्ज Q/2 इन दो में डिवाइड होगी, इक्वली डिवाइड होगी क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है। तो Q/2 का हाफ इसको हाफ इसको, Q/2 का हाफ बन जाएगा Q/4। तो इसको Q/4 जाएगा और इसको भी Q/4 जाएगा। दिस इज नाउ Q/4। और रिमेंबर Q जो है वो 100 माइक्रोकूलम था, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25 माइक्रोकूलम इस कैपेसिटर की चार्ज है जो हमें निकालनी थी। ओके, जो हमें निकालनी। सो पैटर्न जो है, पैटर्न आप याद रखें। ओके, पैटर्न आपको याद रखना है। पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी निकालेंगे, फिर उस चार्ज को डिवाइड करते करते जाएंगे जब तक हम अपने कैपेसिटर पे ना पहुंचे जिसकी चार्ज हमें निकालनी है। ओके, जिसकी चार्ज हमें निकालनी है। नेक्स्ट वन ऑलमोस्ट सेम जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज पूछी गई है। ये 4 कैपेसिटर्स का ग्रुप है, 10 वोल्ट बैटरी है। आपको दो चीजें बतानी है। एक तो इस कैपेसिटर की चार्ज बतानी है किसके बराबर है, और यहां इस वायर के थ्रू आपको बताना है कि चार्ज कितनी फ्लो हो रही है। फिर वो नीचे की साइड फ्लो हो जाए या ऊपर के साइड फ्लो हो जाए, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। या वो भी हम इजीली कह पाएंगे कि ऊपर से नीचे चार्ज फ्लो हो रही है या नीचे से ऊपर चार्ज फ्लो हो रही है, काफी आसानी से कह सकते हैं। कितनी फ्लो हो रही है इस वायर के थ्रू वो हमें बतानी है। ओके, वो हमें बतानी है। चलिए फिर से वही प्रोसीजर, पहले टोटल कैपेसिटेंस देखेंगे, फिर टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी देखेंगे, फिर डिवाइड करते करते जाएंगे। कॉम्बिनेशंस चेक कर लें। ये दो कैपेसिटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई। ये दो कैपेसिटर्स भी डायरेक्टली कनेक्टेड, दूसरे साइड से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। तो ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में। ओके, तो इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय देयर इक्विवेलेंट, इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय देयर इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सिंपल एडिशन, 10 + 5 = 15, इसका भी 10 + 5 = 15। ओके, तो इन दो को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट्स। ये यहां पर किया है। इन दो के बदले में 15, ये 15, और इन दो के बदले में भी 10 + 5 = 15, 15 माइक्रोफैराड्स। बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब जाके 15 और 15 जो हैं दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके, दो इक्वल कैपेसिटर्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। रिमेंबर C/N फॉर्मूला, यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, विच इज 7.5 माइक्रोफैराड। ओके, 7.5 माइक्रोफैराड है। तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी? Total charge drawn through the battery is total capacitance of the circuit and total potential you are providing into V. Total potential you are providing. Total capacitance जो है वो 7.5 माइक्रोफैराड into V जो है वो 10 वोल्ट। So this implies Q जो है 7.5 into 10 is 75 माइक्रो, ऐसे ही फैराड into वोल्ट is कूलम, 75 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी इज 75 माइक्रोकूलम। ओके, 75 माइक्रोकूलम। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसको भी Q मिलेगा, इसको भी Q मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज होती हैं एंड इज इक्वल टू चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। तो अगर चार्ज Q ड्रॉ हो रही है थ्रू द बैटरी, इसको भी वही Q मिलेगा, इसको भी वही Q मिलेगा। अब इस कैपेसिटर को देख लें।
ये कैपेसिटर जो है इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो डिवाइड होती है। नोट कर लें, इनकी कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि इक्वली डिवाइड होगी, बस डिवाइड होगी। सो Q जो है वो डिवाइड होगा इन दो में। लेट सपोज इसको मिल रहा है Q1 और इसको मिल रहा है Q2, और Q1 प्लस Q2 जो है Q1 प्लस Q2 जो है वो ये Q के बराबर है, और Q जो है वो 75 माइक्रोकूलम के बराबर। सेम गोज विद दिस वन। ये 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की चार्ज Q जो है वो इन दो में डिवाइड होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन दो में डिवाइड होगी से Q1 प्राइम और Q2 प्राइम। उसी के हिसाब से डिवाइड होगी जैसे यहां पर हुआ था, वो जरूरी नहीं है। ओके, वो जरूरी नहीं है। तो Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम। सो Q1 Q2 निकालना है, Q1 प्राइम Q2 प्राइम निकालना है, वो देख लेते हैं। दोनों का सम Q1 प्लस Q2 और Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, दोनों का सम जो है वो Q के बराबर है, जो 75 माइक्रोफैराड्स के बराबर है। ओके, 75 माइक्रोफैराड्स के बराबर। इस कैपेसिटर को 1 कहते हैं, इस कैपेसिटर को 2 कहते हैं, इस कैपेसिटर को 1 प्राइम कहते हैं, इस कैपेसिटर को 2 प्राइम कहते हैं। ओके, थोड़ी आसानी होगी। अब रेशियो वाला रूल जो हमने सीखा है, Q1 is to Q2, Q1 is to Q2 is equal to 10 is to 5, C1 is to C2, चलिए 10 is to 5, 10 is to 5 is simply 2 is to 1, 5 से डिवाइड कर लें, 10 by 5 is 2, 5 by 5 is 1। अब पहला ले लें तो Q1 डिवाइडेड बाय सम, वो सम Q1 प्लस Q2 वो Q के बराबर है, और वो Q जो है 75 के बराबर है, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू, पहला वाला लिया तो यहां से भी पहला वाला लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3। ओके, 2 प्लस 1 इज 3। फाइन, सो दिस इंप्लाइज, यहां पर कैंसिलेशन होगा, 3 into 2 is 6, 3 into 5 is 15, so Q1 जो है that comes out to 25 plus 2 is 50 माइक्रोकूलम। ओके, 50 माइक्रोकूलम। तो इस कैपेसिटर को 50 माइक्रोकूलम चार्ज आ रही है। रिमेंबर टोटल कितनी थी? 75 Q 75 डिवाइड हुआ, इसको 50 मिल जाएगा तो इसको 25 मिल जाएगा, तो वो अब करने की जरूरत नहीं है। 25 माइक्रोकूलम। यहां पर एग्जैक्टली सेम तरीके से आप कर सकते हैं, रिमेंबर 5 माइक्रोफैराड को 25 मिला था, तो यहां पर इसको 25 माइक्रोकूलम मिल जाएगा, और 10 माइक्रो वाले को 50 माइक्रोकूलम मिला था, तो इसको यहां पर 50 माइक्रोकूलम मिलेगा। ये आप कर लें और देखें 25 और 50 आ रहा है। अब इसकी चार्ज निकालनी थी, वो मिल गई 25 माइक्रोकूलम, ये तो मिल गया। और एक चीज थी कि यहां से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है। अब ये जो 50 माइक्रोकूलम है, यहां से निकल रहा है 50 माइक्रोकूलम, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा। यहां से कितना जा रहा है इसका 25, तो 50 माइनस 25 25 जो है वो यहां से जाएगा और नीचे की ओर जाएगा। ओके, नीचे की ओर जाएगा। और वही फिर आप देख लें, यहां से 25 आएगा, यहां से 25 आएगा, मिलके यहां पर 50 आएगा। सो इस वायर के थ्रू 25 माइक्रोकूलम फ्लो हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड, और इसकी चार्ज जो है वो 25 माइक्रोकूलम। सो यहां पर ये एडिशनल बात निकालनी थी, तो वो हमने देख लिया कैसे कर लेंगे। इज दैट फाइन? ऐसी ही और एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पर यहां से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, बस इतना देखना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, तो एग्जैक्टली सेम तरीके से कर लेते हैं। फिर से ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय 10 प्लस 5 इज 15, तो ये 15 माइक्रोफैराड
और इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय 20 प्लस 10 इज 30 माइक्रोफेरेड्स, 30 माइक्रोफेरेड। और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट्स के बराबर है। ओके, 5 वोल्ट्स के बराबर। अब ये दो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर लेंगे। सो सी इक्वलेंट जो है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाय सम जो है 30 प्लस 15 इज 45। तो कैंसिलेशन देख लें क्या होगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 10। सो सी इक्वलेंट जो है वो 10 माइक्रोफेरेड आ रहा है, 10 माइक्रोफेरेड। तो व्हाट विल बी चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, कितनी चार्ज ड्रॉ होगी थ्रू द बैटरी, चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी विच इज टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट। ओके, टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट इज इक्वल टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू टोटल पोटेंशियल यू आर प्रोवाइडिंग जो 5 है। सो सी इक्वलेंट 10 माइक्रोफेरेड इंटू वी जो है वो 5 वोल्ट्स। सो Q इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज 50 माइक्रो कूलम। तो बैटरी के थ्रू जो चार्ज ड्रॉ हो रही है वो 50 माइक्रो कूलम्स है। ओके, 50 माइक्रो कूलम्स है। अब ये चार्ज Q जो है सिंस से सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसको भी Q मिल जाएगा, इसको भी Q मिल जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम एंड इज इक्वल टू चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, तो इसको भी Q, इसको भी Q। अब यहां से ऊपर चलते हैं और Q जो है याद रखें 50 माइक्रो कूलम्स है। अब ये वाला कैपेसिटर जो है वो इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में चार्ज डिवाइड होती है, तो ये चार्ज Q जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ओके, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। से इसको Q1 मिल रही है, इसको हम कैपेसिटर 1 कहेंगे, और इसको Q2 मिलेगी, इसको कैपेसिटर 2 कहेंगे, और Q1 प्लस Q2 जो है वो Q के बराबर है, और वो Q जो है वो 50 माइक्रो कूलम्स है। सेम गोज विद दिस वन, ये कैपेसिटर जो है जिसकी चार्ज Q है वो इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फिर से चार्ज डिवाइड होगी। इसे सपोज Q1 प्राइम मिल जाएगी, इसे सपोज Q2 प्राइम मिल जाएगी। ये कैपेसिटर 1 प्राइम, ये कैपेसिटर 2 प्राइम। तो अब रेशो करके निकालते हैं। ओके, रेशो करके निकालते हैं। Q1 is to Q2 is equal to 10 is to 5, which is divided by 5 करके 2 is to 1. Okay, 2 is to 1. तो Q1 पहला निकालते हैं। Q1 डिवाइडेड बाय सम, Q1 प्लस Q2 इज Q जो हमने देखा है कि 50 माइक्रो कूलम्स है। सो डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल, पहला वाला लिया था तो यहां से भी पहला वाला 2 डिवाइडेड बाय सम इज 3। ओके, सो दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू 100 होगा, ये 10 और ये 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 माइक्रोफेरेड टोटल कैपेसिटेंस सारी सर्किट की है। और बैटरी का पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो व्हाट विल बी चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया। सो Q ड्रॉन थ्रू द बैटरी इज C इक्विवेलेंट इनटू V ऑफ द बैटरी। ओके, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल प्रोवाइडेड, C इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफेरेड और V जो है वो 20 वोल्ट्स। So this implies Q is equal to 5 into 2 is 10 और 0 is 100 माइक्रो कूलम। ओके, 100 माइक्रो कूलम। तो बैटरी के थ्रू 100 माइक्रो कूलम ड्रॉ हो रहा है। बैटरी के थ्रू चार्ज Q ड्रॉ हो रही है जो 100 माइक्रो कूलम के बराबर है। ओके, 100 माइक्रो कूलम के बराबर। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी अमंग कैपेसिटर्स। यहां से Q, तो इसको Q मिल जाएगा, यहां से Q निकलेगा। वेट अ मिनट, ये यहां से Q निकलेगा।
लेकिन उस Q के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट यहां से जाएगा, दूसरा पार्ट यहां से जाएगा। लेट्स सपोज यहां से Q1 गया और यहां से Q2 गया। ओके, लेट्स कॉल दिस 1 एंड दिस 1 2। यहां से Q1, यहां से Q2, तो इसको, इस कैपेसिटर को चार्ज Q1 मिल गई, इस कैपेसिटर को चार्ज Q2 मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कैपेसिटर जो है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो है वो इन तीन की सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि चार्ज सेम रहती हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की चार्ज Q2 है, तो इन तीनों की Q2 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 होगी। तो इसकी भी Q2, इसकी भी Q2, इसकी भी Q2। अब इस वाले को देख लें। ये कैपेसिटर जो है वो इन दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होती हैं, तो ये चार्ज ऑफ दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर Q2 वो इन दो में डिवाइड होगी। दोनों की सेम कैपेसिटेंस है तो इक्वली डिवाइड होगी। तो ये Q2 का हाफ इसको जाएगा, हाफ इसको जाएगा, तो Q2/2 इसको जाएगा और Q2/2 इसको जाएगा। अब इसकी चार्ज जो हमें निकालनी है वो Q2/2 है, तो Q2 मिल गया तो इसकी चार्ज मिल गई। वो Q2 हम कहां से निकालेंगे? वो हम यहां से निकालेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कैपेसिटेंस 5, कैपेसिटेंस 5। अब वेट, ये भी तो बराबर है ना, ये भी तो बराबर है ना, तो ये Q जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। ओके, सो लेट्स रीडू इट। यहां से Q निकला तो इसको Q/2 जाएगा, इसको भी Q/2 जाएगा, विद Q इक्वल टू, वो हमने पहले देखा 100 माइक्रोकूलम है। ओके, तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबों का सेम होगा, Q/2 Q/2, ये Q/2 Q/2 और Q/2। अब इसको देख लें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दो की, तो ये चार्ज Q/2 इन दो में डिवाइड होगी, इक्वली डिवाइड होगी क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है, तो Q/2 का हाफ इसको, हाफ इसको, Q/2 का हाफ बन जाएगा Q/4। तो इसको Q/4 जाएगा और इसको भी Q/4 जाएगा। दिस इज नाउ Q/4। और रिमेंबर Q जो है वो 100 माइक्रोकूलम था, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25 माइक्रोकूलम इस कैपेसिटर की चार्ज है जो हमें निकालनी थी। ओके, जो हमें निकालनी। सो पैटर्न जो है, पैटर्न आप याद रखें। ओके, पैटर्न आपको याद रखना है। पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी निकालेंगे, फिर उस चार्ज को डिवाइड करते करते जाएंगे जब तक हम अपने कैपेसिटर पे ना पहुंचे जिसकी चार्ज हमें निकालनी है। ओके, जिसकी चार्ज हमें निकालनी है। नेक्स्ट वन ऑलमोस्ट सेम जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज पूछी गई है। ये 4 कैपेसिटर्स का ग्रुप है, 10 वोल्ट बैटरी है। आपको दो चीजें बतानी है। एक तो इस कैपेसिटर की चार्ज बतानी है किसके बराबर है, और यहां इस वायर के थ्रू आपको बताना है कि चार्ज कितनी फ्लो हो रही है। फिर वो नीचे की साइड फ्लो हो जाए या ऊपर के साइड फ्लो हो जाए, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, या वो भी हम इजीली कह पाएंगे कि ऊपर से नीचे चार्ज फ्लो हो रही है या नीचे से ऊपर चार्ज फ्लो हो रही है, काफी आसानी से कह सकते हैं। कितनी फ्लो हो रही है इस वायर के थ्रू वो हमें बतानी है। ओके, वो हमें बतानी है। चले फिर से वही प्रोसीजर, पहले टोटल कैपेसिटेंस देखेंगे, फिर टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी देखेंगे, फिर डिवाइड करते करते जाएंगे। कॉम्बिनेशंस चेक कर लें। ये दो कैपेसिटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई। ये दो कैपेसिटर्स भी डायरेक्टली कनेक्टेड, दूसरे साइड से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। तो ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में। ओके, तो इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय देयर इक्विवेलेंट, इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय देयर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सिंपल एडिशन, 10 + 5 is 15, इसका भी 10 + 5 is 15। ओके, तो इन दो को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट्स। ये यहां पर किया है। इन दो के बदले में 15, ये 15, और इन दो के बदले में भी 10 + 5 is 15 माइक्रोफैराड्स। बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब जाके 15 और 15 जो है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2।
ओके दो इक्वल कैपेसिटर्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, रिमेंबर C/N फॉर्मूला, यहां पर 15 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा विच इज 7.5 माइक्रोफेरेड। ओके 7.5 माइक्रोफेरेड है। तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी? Total charge drawn through the battery is total capacitance of the circuit and total potential you are providing into V. Total potential you are providing. Total capacitance जो है वो 7.5 माइक्रोफेरेड into V जो है वो 10 वोल्ट. So this implies Q जो है 7.5 into 10 is 75 माइक्रो, ऐसे ही फेरेड into वोल्ट is कूलोम, 75 माइक्रो कूलोम. तो चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी इज 75 माइक्रो कूलोम. ओके 75 माइक्रो कूलोम. अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसको भी क्यू मिलेगा, इसको भी क्यू मिलेगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज होती है एंड इज इक्वल टू चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी. तो अगर चार्ज क्यू ड्रॉ हो रही है थ्रू द बैटरी, इसको भी वही क्यू मिलेगा, इसको भी वही क्यू मिलेगा. अब इस कैपेसिटर को देख लें. ये कैपेसिटर जो है इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ओके इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो डिवाइड होती है. नोट कर लें इनकी कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि इक्वली डिवाइड होगी, बस डिवाइड होगी. सो Q जो है वो डिवाइड होगा इन दो में. लेट्स सपोज इसको मिल रहा है Q1 और इसको मिल रहा है Q2 और Q1 प्लस Q2 जो है Q1 प्लस Q2 जो है वो ये Q के बराबर है और Q जो है वो 75 माइक्रोकूलम के बराबर. सेम गोज विद दिस वन. ये 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की चार्ज Q जो है वो इन दो में डिवाइड होगी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो इन दो में डिवाइड होगी से Q1 प्राइम और Q2 प्राइम. उसी के हिसाब से डिवाइड होगी जैसे यहां पर हुआ था, वो जरूरी नहीं है. ओके वो जरूरी नहीं है. तो Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम. सो Q1 Q2 निकालना है, Q1 प्राइम Q2 प्राइम निकालना है, वो देख लेते हैं. दोनों का सम Q1 प्लस Q2 और Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, दोनों का सम जो है वो Q के बराबर है जो 75 माइक्रोफेरेड्स के बराबर है. ओके 75 माइक्रोफेरेड्स के बराबर. इस कैपेसिटर को 1 कहते हैं, इस कैपेसिटर को 2 कहते हैं, इस कैपेसिटर को 1 प्राइम कहते हैं, इस कैपेसिटर को 2 प्राइम कहते हैं. ओके थोड़ी आसानी होगी. अब रेशियो वाला रूल जो हमने सीखा है, Q1 is to Q2, Q1 is to Q2 is equal to 10 is to 5, C1 is to C2. चलिए 10 is to 5. 10 is to 5 is simply 2 is to 1. 5 से डिवाइड कर लें. 10 by 5 is 2, 5 by 5 is 1. अब पहला ले लें तो Q1 डिवाइडेड बाय सम, वो सम Q1 प्लस Q2 वो Q के बराबर है और वो Q जो है 75 के बराबर है. तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू, पहला वाला लिया तो यहां से भी पहला वाला लेते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3. ओके 2 प्लस 1 इज 3. फाइन. सो दिस इंप्लाइज यहां पर कैंसिलेशन होगा. 3 into 2 is 6, 3 into 5 is 15. So Q1 जो है that comes out to 25 plus 2 is 50 माइक्रोकूलम. ओके 50 माइक्रोकूलम. तो इस कैपेसिटर को 50 माइक्रोकूलम चार्ज आ रही है. रिमेंबर टोटल कितनी थी? 75 Q 75 डिवाइड हुआ, इसको 50 मिल जाएगा तो इसको 25 मिल जाएगा. तो वो अब करने की जरूरत नहीं है. 25 माइक्रोकूलम. यहां पर एग्जैक्टली सेम तरीके से आप कर सकते हैं. रिमेंबर 5 माइक्रोफेरेड को 25 मिला था तो यहां पर इसको 25 माइक्रोकूलम मिल जाएगा और 10 माइक्रो वाले को 50 माइक्रोकूलम मिला था तो इसको यहां पर 50 माइक्रोकूलम मिलेगा. ये आप कर लें और देखें 25 और 50 आ रहा है. अब इसकी चार्ज निकालनी थी, वो मिल गई 25 माइक्रोकूलम. ये तो मिल गया. और एक चीज थी कि यहां से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है. अब ये जो 50 माइक्रोकूलम है
यहां से निकल रहा है 50 माइक्रोकूलोम, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा। यहां से कितना जा रहा है इसका 25, तो 50 माइनस 25 25, 25 जो है वो यहां से जाएगा और नीचे की ओर जाएगा। ओके, नीचे की ओर जाएगा। और वही फिर आप देख लें, यहां से 25 आएगा, यहां से 25 आएगा, मिलके यहां पर 50 आएगा। सो इस वायर के थ्रू 25 माइक्रोकूलोम फ्लो हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड, और इसकी चार्ज जो है वो 25 माइक्रोकूलोम। सो यहां पर ये एडिशनल बात निकालनी थी, तो वो हमने देख लिया कैसे कर लेंगे। इज दैट फाइन? ऐसी ही और एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पर यहां से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, बस इतना देखना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से कर लेते हैं। फिर से ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय 10 + 5 = 15, तो ये 15 माइक्रोफैरड, और इन दो को रिप्लेस करते हैं बाय 20 + 10 = 30 माइक्रोफैरड्स, 30 माइक्रोफैरड। और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट्स के बराबर है। ओके, 5 वोल्ट्स के बराबर। अब ये दो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर लेंगे। सो सी इक्विवेलेंट जो है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम 30 × 15, 30 × 15 डिवाइडेड बाय सम जो है 30 + 15 इज 45। तो कैंसिलेशन देख लें क्या होगा। 5 × 3, 5 × 9, 3 × 3, 3 × 10। सो सी इक्विवेलेंट जो है वो 10 माइक्रोफैरड आ रहा है, 10 माइक्रोफैरड। तो व्हाट विल बी चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी? कितनी चार्ज ड्रॉ होगी थ्रू द बैटरी? चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी विच इज टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट। ओके, टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट इज इक्वल टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू टोटल पोटेंशियल यू आर प्रोवाइडिंग, जो 5 है। सो सी इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरड इंटू वी जो है वो 5 वोल्ट्स। सो Q इज इक्वल टू 10 × 5 = 50 माइक्रोकूलोम। तो बैटरी के थ्रू जो चार्ज ड्रॉ हो रही है वो 50 माइक्रोकूलोम्स है। ओके, 50 माइक्रोकूलोम्स है। अब ये चार्ज Q जो है, सिंस ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी Q मिल जाएगा, इसको भी Q मिल जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम एंड इज इक्वल टू चार्ज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, तो इसको भी Q, इसको भी Q। अब यहां से ऊपर चलते हैं, और Q जो है याद रखें 50 माइक्रोकूलोम्स है। अब ये वाला कैपेसिटर जो है वो इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में चार्ज डिवाइड होती हैं, तो ये चार्ज Q जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ओके, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। से इसको Q1 मिल रही है, इसको हम कैपेसिटर 1 कहेंगे, और इसको Q2 मिलेगी, इसको कैपेसिटर 2 कहेंगे, और Q1 + Q2 जो है वो Q के बराबर है, और वो Q जो है वो 50 माइक्रोकूलोम्स है। सेम गोज विद दिस वन। ये कैपेसिटर जो है जिसकी चार्ज Q है वो इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फिर से चार्ज डिवाइड होगी। इसे सपोज Q1 प्राइम मिल जाएगी, इसे सपोज Q2 प्राइम मिल जाएगी। ये कैपेसिटर 1 प्राइम, ये कैपेसिटर 2 प्राइम। तो अब रेशो करके निकालते हैं। ओके, रेशो करके निकालते हैं। Q1 is to Q2 is equal to 10 is to 5, which is divided by 5 करके 2 is to 1. Okay, 2 is to 1. तो Q1 पहला निकालते हैं। Q1 डिवाइडेड बाय सम, Q1 + Q2 is Q जो हमने देखा है कि 50 माइक्रोकूलोम्स है। सो डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल, पहला वाला लिया था तो यहां से भी पहला वाला 2 डिवाइडेड बाय सम इज 3। Okay, so this implies Q1 is equal to 100 divided by 3 microcoulomb, divided by 3 microcoulomb. So 100 divided by 3 microcoulomb.
तो इस कैपेसिटर की चार्ज जो है, इस कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 100 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम्स है। दूसरे का देख लेते हैं यहीं पर, Q2 दूसरा वाला लेते हैं। Q2 डिवाइडेड बाय सम हमें पहले ही पता है 50 के बराबर है, इज इक्वल टू, दूसरा लिया यहां से भी दूसरा 1 डिवाइडेड बाय सम 2 + 1 = 3, सो दिस इंप्लाइज Q2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम। तो इस वाले को मिल रही है 50 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम। फाइन, ऐसे इन दो का देख लेंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा कि यहां से कितनी चार्ज फ्लो हुई है। Q1 प्राइम Q2 प्राइम वही कर लेते हैं जो इसके लिए क्या रेशियो लेते हैं, Q1 प्राइम इज टू Q2 प्राइम इज इक्वल टू 20:10, 20:10 विच इज 2:1, 20 डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड कर लें, 20/10 इज 2, 10/10 इज 1। एग्जैक्टली सेम आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो चार्जेस भी सेम आ जाएंगी। तो फिर भी कर लेते हैं। सो Q1 प्राइम डिवाइडेड बाय टोटल हमें पता है 50 है। Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम वो भी Q ही के बराबर है, याद रखें वो भी Q ही के बराबर है, और वो Q जो है 50 माइक्रो कूलम्स है, इज इक्वल टू, यहां से पहला वाला लिया तो यहां से भी पहला वाला लेंगे, सो 2 डिवाइडेड बाय सम इज 3, तो दिस इंप्लाइज Q1 प्राइम इज इक्वल 50 इंटू 2 इज 100 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम। तो इसकी चार्ज आ रही है 100 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो कूलम, 100 डिवाइड बाय 3 100 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम, सेम जो 100 डिवाइड बाय 3 था। तो इसको भी वही आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम। अब इसको जरा नोट कर लें, चार्ज 100 डिवाइडेड बाय 3 सीधे ही इसको जा रहा है 100 डिवाइडेड बाय 3। चार्ज इसकी 50 डिवाइडेड बाय 3 सीधे ही इसको जा रही है 50 डिवाइडेड बाय 3। तो ऊपर से चार्ज सीधे ही फ्लो कर रही है, यहां से भी चार्ज सीधे ही फ्लो कर रही है, यहां से कोई चार्ज ही फ्लो नहीं कर रही है। यहां जब थोड़ी सी उधर जाती, थोड़ी सी नीचे आती, तब हम कहते फ्लो कर, लेकिन ये सारी वहां जाती है, ये सारी यहां जाती है, तो बीच वाली वायर के थ्रू चार्ज जो फ्लो हो रही है वो 0 के बराबर है। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इज इक्वल टू 0, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई होप दिस इज सफिशिएंट। we'll have a couple of sessions more for problems. Okay, that'll do for this session. Okay, Allah Hafiz.